कैप्टन कमिंग टू यू सर। रोहित, अभी आप बोले नहीं है डिबेट में, कैप्टन साहब बोले नहीं है, मैं आ रहा हूं। त्रिपाठी जी वापस। अच्छा बोलिए। ऐश्वर्य जी 10 सेकंड। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आराम से बोलिए। क्या बोला? आप कहते हैं कि हम लोग तो बड़ा नेपोटिज्म करते हैं, परिवारवाद। आपको ये भी नहीं पता है कि शरद यादव के लड़के का नाम क्या है। आप शरद यादव की जो भावनाएं हैं ना बुनाना चाह रहे हैं यादवों की, आपको पता नहीं। आपने शरद यादव के लड़के को टिकट नहीं दिया, शरद यादव के लड़के को टिकट नहीं दिया। आपने किसको टिकट दिया? अनंत सिंह को दिया, डोमन सिंह को दिया, अनंत पांडे को दिया। सुनील पांडे जैसे दुर्दांत अपराधी के लड़के को, कमिंग पासवान साहब, विशाल प्रशांत को। आपने साबिर अली को टिकट दिया जो दाऊद का सहयोगी है। ओके ठीक है। आप देखिए रोहित, एक आपके फेवरेट लीडर शाहनवाज हुसैन साइडलाइन है। गुरु प्रकाश पासवान जी अगर आज 126 बार भी बोल देंगे 60 मिनट की डिबेट में, तो मैं मानूंगा नहीं कि उनके पास है, कि वो उनको अभी उन्होंने बिल्कुल सही जगह रखा है। ये रियलिटी है। बीजेपी आरजेडी से पूछ रहे हैं कि आपने मुसलमान डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया। अरे भाई, कंचना जी तो बोलेंगे आपको क्या मतलब है, आपको तो, आप तो बोलते हो आपको वोट ही नहीं करता। आपके लीडर तो कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बोल चुके हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उन्हें पता नहीं रहता कि माइक ऑन है ऑफ है, बोल चुके हैं कि वो तो आएगा नहीं वोट हमारे पास। लेकिन हाँ, स्कीम्स के लिए है। और जहां तक बात इन माफियाओं की, इन बाहुबलियों की है, लिस्ट बीजेपी जेडीयू में, बीजेपी ने डायरेक्टली नहीं है लेकिन जेडीयू में तो है, और जेडीयू आपके पास है। इलेक्शन के पास तो बीजेपी और जेडीयू एक ही होनी है। सुनील पांडे के लड़के को बीजेपी ने टिकट दिया। अब बताइए, नाम दिया रोहित, अब बोलो क्या बोलोगे? अब बोलो रोहित, अब बोलो रोहित। ओके त्रिपाठी जी, ओके। कंचना जी आफ्टर दिस कमिंग। कैसा है? हाँ कैसा है? जय भीम। लोक आस्था महापर्व छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज से छठी महातारी का आशीर्वाद बिहार और देश दुनिया पर पड़ने जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो कन्विक्टेड लालू यादव जी और चार्जशीटेड श्रीमान तेजस्वी प्रसाद यादव जी का गठबंधन बिहार की राजनीति में फलने फूलने का मुंगेरी लाल का सपना देख रहा है, उस पर पानी जो है ना कस के गिर चुका है, कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हो कि लालू यादव जी हो, ये लोग बुड़बक बनाता है मुसलमान भाई बहन को। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जैसा पढ़ा लिखा 74 आंदोलन का सेनानी राजनेता बिहार विधान परिषद में मुख्य सचेतक बन के कन्विक्टेड लालू जी की, बीजेपी की बात करो ना, जी के पीछे घूमने को बात, एनडीए की बात करो। और मुसलमान, अरे भाई आ रहे हैं ना, पहले मूल पर आइएगा तब ना सूद पर आइएगा। हमारे बोलो बोलो। लालू जी खाली ठगैती विद्या लगाते हैं मुसलमानों के लिए। बिहार का मुसलमान कफन बांध के तैयार है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, सचमुच लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रचंड जनमत संग्रह के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। देख लीजिए, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया रोहित? मुसलमान भाई बहन का भी वोट हो। रोहित थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया? सुनिए ना, अरे भाई हमको बोलने दीजिए, सब लोग बोल रहा था तो हम बोल रहे थे। हाँ बोलो बोलो। ओके ओके ओके, सुनिए, ओके बोलो। हाँ पुदीनहरा का अरे पुदीनहरा डाइजीन छोड़ो यार, टॉपिक पे। कांग्रेस के नेताओं, राजद के नेताओं को, हाँ टॉपिक पर ना आ रहे हैं, टॉपिक में पुदीनहरा डाइजीन भी है। आगे सुनिए, आप जो मुसलमान नेताओं की चिंता व्यक्त कर रहे हैं, तो बिहार में जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार की जनता ने 2005 के नवंबर में जनमत संग्रह के बल पर सरकार बनाई थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का, और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में नीतीश कुमार जी ने पासमानदा मुसलमानों को भी पंचायती राज में आरक्षण देकर मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और ब्लॉक प्रमुख बनाने का रास्ता साफ किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, तो गरीब जो बेसहारा मुसलमान थे, जो वंचित मुसलमान थे, जो पासमानदा थे, उनके लिए विशेष योजनाओं को प्रभावी बनाने का काम किया। जरा बताइए 2 योजनाएं। वक्फ के ऊपर जिस प्रकार से स्थापित मठाधिपति मुसलमानों का कब्जा था, उसमें संशोधन कराने का सदप्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मोदी जी स्वयं पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उसके बाद भी रोहित, सामाजिक बोलना जितना आसान है, अभी गुरुजी से मैं पूछूंगा 2024 के जनरल इलेक्शन में मुसलमानों ने वोट नहीं किया। ये मैंने 4 अलग अलग स्टैटिस्टिशियन से पूछा, सीट बाय सीट एनालिसिस किया, स्कीम्स बनाई है। 20 सेकंड और दीजिए। अच्छा 25 दूंगा, जब सबको दिया तुम्हें भी दे। 25 बोलो दीजिए, बोलो। हाँ अब सुनिए, 2014 में, 2019 में, 2024 कंचना जी आफ्टर दिस, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो क्या बिना किसी जाति और धर्म के समर्थन के बने हैं? एक परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास,
हताश, उदास, निराश, परेशान राष्ट्रीय जनता दल का कन्विक्टेड चार्जशीटेड गठबंधन कर रहा है, जिसको 14 नवंबर को 10 सीटों के नीचे बिहार की सम्मानित जनता समेटेगी और राघोपुर से चार्जशीटेड तेजस्वी यादव चुनाव हारेंगे। लिख के दिया था, पर ढेला से दबवा लिख के दे देना, है ना, लिख के आरजेडी के दफ्तर में पोस्ट कर देना, जब हारेंगे या जीतेंगे तो जवाब बता देंगे। लेकिन ओके ना, हो गया। कैप्टन राजीव रंजन, जन स्वराज, 14 नवंबर को आप करेंगे क्या? विकास की गंगा तो गुरु प्रकाश पासवान जी ने बहाई हुई है, मुसलमानों और यादवों को एक साथ लेके सब आगे चल रहे हैं। आरजेडी जो बचे थे, जो 9% सुनील सिंह जी कह रहे हैं 12% असली में है, वो सुनील सिंह जी ने ले लिया है। तो जातियों का हिसाब से तो सब हो गया है, विकास की गंगा पासवान साहब ने बहाई हुई है। तो आप क्या करेंगे? What will Prashant Kishore do? He is not even fighting the elections, कैप्टन साहब। आपका तो नेता ही दर्शक दीर्घा में बैठ के ताली बजा रहे हैं। जी, थैंक्स फॉर गिविंग मी द चांस। जी दादा, ऐसा है कि ख्याति दोनों तरह की होती है। कुछ लोग कुख्यात होते हैं, कुछ लोग विख्यात होते हैं। आप नायक चाहे किसी को बना दें, उसको ख्याति तो दोनों तरह से मिल ही जाएगी, चाहे वो कुख्यात हो चाहे विख्यात हो, और लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हट जाएगा। उनके जो कैंडिडेट्स हैं, जब लंबी लिस्ट है दोनों तरफ के, दोनों गठबंधनों की तरफ से, जो कि आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, उन ये सब डिस्कोर्स इसीलिए शुरू किया जाता है कि लोग एक्साइटेड हो जाएं और बाकी सब चीज भूल जाएं, मेन मुद्दों को भूल जाएं। और खुद करप्शन केस में चार्जशीटेड हैं, जिनके पिताजी सजा याफ्ता हैं, जो बेल पे बाहर हैं, अब वो अपने आप को नायक, बिहार का नायक डिक्लेयर कर। अरे भाई, आरजेडी के नायक हैं, आरजेडी के जो क्रिमिनल्स जितने लिस्ट हैं उन सब के आप नायक हैं, ठीक है, रहिए। आप मुद्दों की तो बात कीजिए, आप शिक्षा की बात कीजिए, आप पलायन की बात कीजिए, आप बेरोजगारी की बात कीजिए। आप बेरोजगारी के लिए तो ऐसे ऐसे स्कीम बना रहे हैं कि जैसे लगता है जैसे आसमान से तारे तोड़ के लाएंगे। ये क्या मजाक है? मुझको एक बात बड़ी मजेदार लगी इस डिस्कशन में कि स्वर्गीय शहाबुद्दीन को ऐसा क्या दिमाग में आया कि अपने बेटे का नाम ओसामा रखा। यू मस्ट थिंक अबाउट इट। ये सोचने की बात है कि उस समय कि ओसामा एकदम डोंट वरी, ओसामा का नाम, अगर तेजस्वी यादव जी ने नहीं सोचा, अगर नायक तेजस्वी यादव ने नहीं सोचा, आरजेडी के पोस्टर के हिसाब से बोल रहा हूं कंचना जी, नायक तेजस्वी यादव ने नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, बिहार की जनता सोच लेगी। सोचने दीजिए बिहार की जनता को। प्लीज कंटिन्यू एंड देन आई एम कमिंग टू एवरी वन ऑफ यू। नहीं, दैट इज ओके। और दूसरी बात ये कि भाई, मैंने कहा कि ओसामा वाज लाइक अ विलन फॉर द होल वर्ल्ड, वो उसका नाम रखते हैं। अरे भाई, आपने कभी हिंदू को देखा है किसी कि रावण अपने बच्चे का नाम रखा हो? ये आश्चर्य। वो तुलना मेरे हिसाब से गलत है। रावण तो तब भी बहुत ज्ञाता था, बहुत पढ़ा लिखा था, भगवान शिव का रावण से बड़ा कोई भक्त नहीं। लेकिन आई एम गेटिंग योर ड्रिफ्ट, आप क्या कहना चाह रहे हैं। और वो बोलते ही आपका भी नेटवर्क चला गया, मैं क्या करूं, आप कहां हैं बिहार में मुझे पता नहीं। लेकिन कमिंग बैक टू एवरी पॉलिटिकल पार्टी, कंचना जी फर्स्ट। कंचना जी, जन स्वराज बोल रही है आपकी पार्टी मतलब जंगल राज, आपकी पार्टी मतलब लॉलेसनेस, आपकी पार्टी मतलब बिहार फिर 20 साल बाद, आपकी पार्टी मतलब नो विकास। कंचना जी, मैम ओवर टू यू। जैसे रत्नाकर जी अभी बता रहे थे ना, रत्नाकर जी को कि सोने का भाव कितना बढ़ गया है, तो चांदी का भी बढ़ गया। आप चांदी का बताइए। गुरु प्रकाश पासवान जी मुस्कुराए थे सोने के भाव पर। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली में कुछ महिलाएं गई हुई थी, सोने का चेन पहनी हुई थी, चोर आया और उसी रैली से चेन काट के लेकर